बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 11, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 7, योएल के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 28वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11। ईश्वर ने इज़राइल को नहीं त्यागा। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इज़राइली, इब्राहिम की संतान और बिन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इज़राइल पर यह अभियोग लगाते हैं, प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों का वध किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला है। मैं अकेला बच गया हूँ और वह मेरे प्राण लेना चाहते हैं। इस पर दिव्यवाणी ने उनसे क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं टेका है। इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना। यदि यह चुनाव कृपा द्वारा हुआ तो यह कर्मकांड के बल पर नहीं हुआ, नहीं तो कृपा नहीं रह जाती। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इज़राइल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया है। उसने उन्हें ऐसी आंखें दे दी जो देखती नहीं और ऐसे कान जो सुनते नहीं, और उनकी यह दशा आज तक बनी हुई है। और दाऊद कहते हैं, उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल बने, वह उनके लिए पतन और दंड का कारण हो। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं जिससे वह देख ना सके। तू उनकी कमर सदा झुकाए रख। गैर यहूदी घमंड न करे। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मैं आप गैर यहूदियों से कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिश्रद्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकरण का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है, तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र है। और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे, डालियां इसलिए काट कर अलग कर दी जाए कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, मैं अविश्वास के कारण काट कर अलग कर दिए गए और आप विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हैं।
आप घमंड ना करें, बल्कि सावधान रहें। यदि ईश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की तो वह आप पर भी दया नहीं करेगा। ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करें। पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता और उसके प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर, बशर्ते आप उसकी दयालुता के योग्य बने रहें, नहीं तो आप भी काट कर अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर यदि वे अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे तो वे भी कलम लगाए जाएंगे, क्योंकि ईश्वर उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है। यदि आप प्रकृति में जंगली जैतून की डालियां हैं और उसमें कटकर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए गए हैं, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने निजी जैतून में कलम लगाए जा सकेंगे। इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों को पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा है, सिय्योन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबकी अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सब पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा सूत्र तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमेन। मकबीस का पहला ग्रंथ अध्याय 7। देमेत्रियस प्रथम। जब सेल्यूकस का पुत्र देमेत्रियस रोम से लौटा तो 193वां वर्ष चल रहा था। वह अपने कुछ आदमियों के साथ समुद्र तट के एक नगर गया और वहां राज्य करने लगा। उसने अपने पूर्वजों के राजमहल में प्रवेश किया और उसकी सेना एंटियोक और लिसियस को गिरफ्तार कर और उन्हें उसके सामने उपस्थित करना चाहता था। उसने यह जानकर कहा, मैं उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता। इस पर सैनिकों ने उन्हें मार डाला और देमेत्रियस अपने राज सिंहासन पर बैठा। इसके बाद अल्किमस के नेतृत्व में जो प्रधान याजक बनना चाहता था, उसके पास सभी निश्वरवादी और धर्म त्यागी इस्राएली आए। उन्होंने राजा के पास आकर लोगों पर यह अभियोग लगाया, यूदा और उसके भाइयों ने अपने सभी मित्रों को मार डाला और अपने देश में हमें भी भगा दिया। आप अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजकर पता लगवाएं कि यूदा ने हमारे और राजा के देश के साथ कैसा अनर्थ किया है। वह व्यक्ति उन्हें तथा उनके सहायकों को दंड दिलाए। यूदा में बकीदेश और अल्किमस। राजा ने अपने मित्रों में बकीदेश को चुना, जो नदी पार के प्रदेश का राज्यपाल था तथा राज्य भर में संपत्ति और राजा का विश्वास पात्र था। राजा ने उसे तथा विधर्मी अल्किमस को यह वचन देकर वहां भेजा कि अल्किमस वहां का प्रधान याजक बन जाएगा और उसे यह आदेश दिया कि वह इजरायलियों से बदला चुकाए। वे बड़ी भारी सेना लेकर चल पड़े और यूदा पहुंचे। उन्होंने यूदा और उसके भाइयों के पास दूतों द्वारा शांति का कपटपूर्ण संदेश भिजवाया था, लेकिन यह देखकर उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि वे विशाल सेना के साथ आए थे। उस समय अल्किमस और बकीदेश के पास शास्त्रियों का एक दल इस उद्देश्य से एकत्र हो गया कि
उपस्थित समस्या का न्यायपूर्वक समाधान किया जाए। इजरायलियों में हसीदी समुदाय पहला था जो शांतिपूर्वक समस्या का समाधान चाहता था। उन लोगों का कहना था कि वह याजक जो सेना के साथ आया है हारून का वंशज है, इसलिए वह हमारे साथ निश्चय ही अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। अल्किमस ने उन्हें शांति का संदेश दिया और शपथ खाकर यह वचन दिया, हम आपको या आपके मित्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने उस पर विश्वास किया और तब उसने उनमें 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन्हें एक ही दिन मार डाला, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर तेरे संतों के शव फेंक दिए और उनका रक्त बहाया। उनको दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। इस पर सब लोगों पर भय और आतंक छा गया और उन्होंने कहा, उनके पास ना तो सत्य है और ना न्याय। वे अपने वचन और अपनी शपथ से मुकर गए। बखीदेश यरूशलेम से आगे बढ़ा और उसने बेतजैत के पास पड़ाव डाला। वहां से उसने आदमी भेजकर उन लोगों में से जो उसके दल में सम्मिलित हो गए थे और जनता में से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनका वध किया और बड़े कुएं में डलवा दिया। इसके बाद बखीदेश को अल्किमस के अधीन छोड़कर और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक सेना देकर राजा के पास लौट आया। अल्किमस ने प्रधान याजिका पद पाने के बाद बड़ा यत्न किया। वे सब लोग जो जनता में अशांति फैलाते थे उसके पीछे हो लिए। उन्होंने यहूदा अपने अधिकार में कर लिया और इजराइल को बड़ी हानि पहुंचाई। यहूदा ने देखा कि अल्किमस और उसके सहचर गैर यहूदियों से भी अधिक इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए उसने यहूदा के सब प्रांतों का दौरा करते हुए धर्म त्यागी यहूदियों से बदला चुकाया और उन्हें देश से बाहर निकलने से रोक दिया। जब अल्किमस ने देखा कि यहूदा और उसके आदमी शक्तिशाली होते जा रहे हैं और यह समझ लिया कि वह भविष्य में उसका सामना नहीं कर पाएगा, तो वह राजा के पास लौट गया और उन पर भारी अपराधों का अभियोग लगाया। यहूदा में निकनोर की पराजय। इसलिए राजा ने प्रसिद्ध सेनापति निकनोर को, जो यहूदियों का घोर शत्रु था, वहां भेजा और उसे यहूदियों का सर्वनाश करने का आदेश दिया। निकनोर एक बड़ी सेना लेकर यरूशलेम आया। उसने धोखा देने के लिए यहूदा और उसके भाइयों को शांति का यह कपटपूर्ण संदेश भेजा, मेरे और आपके बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने कुछ लोगों के साथ आप लोगों से शांतिपूर्वक मिलने आऊंगा। इस पर वह यहूदा से मिलने गया और उन दोनों ने एक दूसरे का मित्र भाव से अभिनंदन किया, किंतु शत्रु यहूदा को जबरदस्ती उठा ले जाना चाहते थे। यहूदा यह देखकर कि निकनोर उसके साथ विश्वासघात करने के विचार से उसके पास आया है, पीछे हट गया और उसने उससे फिर भेंट करने से इनकार किया। इधर जब निकनोर को पता चला कि यहूदा उसका उद्देश्य समझ गया है, तो वह उससे लड़ने निकल पड़ा। गफर सलामा के निकट वे एक दूसरे के विरुद्ध आ डटे। निकनोर के आदमियों में लगभग 500 मारे गए। शेष लोग दाऊद नगर भाग खड़े हुए। निकनोर द्वारा मंदिर की निंदा। इसके बाद निकनोर सिय्योन पर्वत गया। कुछ याजक और लोगों के कई नेता सद्भाव से उसे नमस्कार करने मंदिर के पवित्र क्षेत्र से बाहर आए। वह उसे राजा के कल्याण के लिए चढ़ाई जाने वाली बलि दिखाना चाहते थे, लेकिन उसने उनकी हंसी उड़ाई, उनका अपमान किया और घमंड भरी बातें की। फिर उसने गुस्से में यह शपथ ली, इस बार यदि यहूदा और उसकी सेना तुरंत मेरे हाथ में नहीं दी जाती तो मैं सकुशल लौटने पर यह मंदिर जलाकर रखूंगा। ऐसा कहा वह क्रुद्ध होकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद याजक अंदर गए और बलिवेदी और मंदिर के सामने खड़े होकर सजल नेत्रों से कहने लगे, ईश्वर तूने यह मंदिर इसलिए चुना था कि तेरा नाम यहाँ प्रतिष्ठित हो और यह तेरी प्रजा के लिए प्रार्थना और विनय का घर हो। अब तू ही इस व्यक्ति और इसकी सेना से बदला ले, वे तलवार के घाट उतारे जाएं। याद रख कि इन लोगों ने तेरी निंदा किस तरह की है। अब इन्हें यहाँ ना
रहने दे। निकनोर की पराजय। निकनोर यरूशलेम से चल पड़ा और उसने बेत हारोन के निकट पड़ाव डाला। वहां सीरिया से एक और सैनिक दल उससे आ मिला। इधर यूदा 3000 आदमियों के साथ अदासा के पास पड़ाव डाले पड़ा था। यूदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, एक बार जब राजकीय दूतों ने तेरी निंदा की थी तो तेरा एक देवदूत आया था और उनके 1,25,000 लोगों को मार गिराया था। तू आज भी उसी प्रकार हमारे सामने इसकी सेना का विनाश कर, जिससे अन्य लोग यह जान जाएं कि उसने तेरे पवित्र स्थान की निंदा की है। तू उसके कुकर्म के अनुसार उसका न्याय कर। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। अदार मास की 13वीं तिथि थी। निकनोर की सेना की करारी हार हो गई और वह लड़ाई के आरंभ में ही मारा गया। जैसे ही निकनोर के सैनिकों ने देखा कि वह गिर गया है, वह अपने शस्त्र फेंक कर भाग खड़े हुए। यहूदी अदासा से गजेर तक दिन भर तुरही बजाते हुए उनका पीछा करते रहे। तुरहिया सुनकर लोगों ने यहूदियों के आसपास के गांव से आकर सैनिकों को घेरा और उन्हें तलवार के घाट उतारा। उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। उनका माल लूटा गया। निकनोर का सिर और उसका दाहिना हाथ, जिसे उसने गर्व से ऊपर उठाया था, काट दिया गया और उन्हें ले जाकर यरूशलेम के पास लटका दिया गया। लोगों को अपार आनंद हुआ और उन्होंने वह दिन महापर्व के रूप में मनाया। यह निश्चित हुआ कि उस दिन अर्थात अदार मास की 13वीं तिथि के प्रथम वर्ष उत्सव मनाया जाए। इसके बाद कुछ दिन यूदा में शांति रही। जोएल का ग्रंथ अध्याय 3। पवित्र आत्मा का वरदान। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। प्रभु के महान तथा भयंकर दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देंगे वह बच जाएंगे। प्रभु ईश्वर ने तो कहा है, सिय्योन पर्वत पर कुछ लोग बच जाएंगे और यरूशलेम में प्रभु ईश्वर के चुनिंदे लोगों का उद्धार होगा। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 28। प्रार्थना एवं धन्यवाद ज्ञापन दाऊद का। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी चट्टान अनसुनी ना कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे दुष्टों के साथ घसीटकर ना ले जा और ना उस कुकर्मियों के साथ जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कामों और अपराधों के अनुसार, उनके हाथों के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर। उनमें उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते और ना उसके हाथों के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे और फिर कभी उनका निर्माण न करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय में उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 11 की शुरुआत संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने इज़राइल को त्याग नहीं दिया है। भले ही समुदाय विश्वास नहीं करता है, लेकिन कुछ यहूदी बचाए जाएंगे। ऐसा ही हुआ था एलीजा के समय, जब एलीजा ने
ईश्वर को कहा कि मेरे सिवाय अब कोई ईश्वर की आराधना नहीं करता। ईश्वर ने तब एलीजा को बोला था कि 7,000 लोगों को ईश्वर ने सुरक्षित करके रखा है जो ईश्वर की आराधना करते हैं। संत पौलुस इजरायलियों के कठोर हृदय के बारे में बोल रहे हैं। मूसा के समय उजाड़ खंड की पूरी जनता विश्वासी थी, वो सारी खत्म कर दी गई। नबी यसायाह के समय में भी ईश्वर ने इनके मन में पर्दा डाला हुआ था, जो वे लोग ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। आगे वे अन्य जातियों को बोल रहे हैं कि इज़राइल के अविश्वास ने अन्य जातियों को मौका दिया है कि वह बचाए जाएं। जब तक इजरायली स्थिर होते हैं तब तक अन्य जाति भी बचाए जा सके। अन्य जातियों को यहूदी की टूटी शाखा में जोड़ा गया है ताकि वे भी इजराइल के समान उसी वृक्ष से मिल जाएं। लेकिन अन्य जातियों को इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर उनके चुने लोगों को पेड़ से तोड़ सकते हैं तो अन्य जातियों को भी तोड़ा जा सकता है। यह टूटे यहूदी डालियां फिर वृक्ष से जुड़ेंगी जब वे प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे। संत पौलुस आगे बता रहे हैं कि यहूदियों के हृदय कठोर हुए हैं ताकि दुनिया की अन्य जातियां भी मुक्ति प्राप्त कर सकें। यहूदी ईश्वर के दुश्मन हैं क्योंकि वे सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। वहीं यहूदी ईश्वर द्वारा चुने हुए भी हैं, उनके पूर्वजों की वजह से। ईश्वर लोगों के पाप क्षमा करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। पहले मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 7 में डेमेट्रियस, जो सेलूसिस 4 का बेटा था, जिसको एंटिकस ने हटाकर राजा बन गया था, वो एंटिकस और लाइसुस को जान से मार देता है। इजरायली पुरोहित जो खुद मुख्य पुरोहित बनना चाहता था, वो डेमेट्रियस को यूदा मैकबीस की शिकायत करता है। राजा बचिडास को बेचता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। फिर राजा डेमेट्रियस निकनौर को भेजता है एक बड़ी सेना के साथ। वो मंदिर के खिलाफ ईश निंदा करता है, तो यूडस मकाबीस और सारे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर निकनौर को सजा दें। युद्ध होता है। बड़ी सेना होने के बावजूद निकनौर सबसे पहले मारा जाता है और सेलूसिड की सेना बहुत बुरी तरह से हारती है और वे सारा सामान यूडस मकाबीस की सेना लूट लेती है। इस महान जीत के लिए सारे खुशी मनाते हैं और त्योहार मनाया जाता है। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 3 में इज़राइल की रक्षा ईश्वर द्वारा की जाएगी और अन्य देशों को योशाफात की घाटी में न्याय दिया जाएगा। ईश्वर यूदा के बच्चों को मुक्ति देंगे। योशाफात की लड़ाई के लिए अन्य देशों को ललकारा जा रहा है। नबी योएल ईश्वर की स्वर्गीय सेना को बुला रहे हैं। ईश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और अन्य जातियों पर उनके पापों पर न्याय करते हैं। और उस समय भूकंप और गर्जन के साथ ईश्वर की आवाज़ सिय्योन पर्वत और यरूशलेम से सुनाई देती है। स्रोत ग्रंथ के 28वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर रहा है जो उसे मृत्यु की धमकी दी गई है। स्रोतकार ईश्वर की सजा उसके शोषण करने वालों पर कह रहे हैं। स्रोतकार ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर की प्रशंसा के साथ स्रोत को समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में